भूमाफियाओं के संरक्षण में आरआई पटवारी और उनकी टीम जो है वो वार्ड में चक्कर लगा रही है और खाना पूर्ति कर रही है, ये कहने का कि वो सीमांकन कह रही है। कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा कैमरा कौन लगवाता है? सिर्फ सरकार लगवाती है। कोई व्यक्ति किसी को कैमरा लगाना है तो लीगली वो अपने घर की बाउंड्री के अंदर लगाएगा, अपने उसमें लगाएगा। ये ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये इलीगल है। कल देखकर पुलिस गई है लेकिन एक्शन नहीं ली है। हम लोग लड़ेंगे, मर जाएंगे, फिर उसी के बाद कोई होगा। क्यों भूमाफिया? हमारा घर है यहाँ पर, ये बाजू में, और हमारे ही खसरा नंबर पर ये लॉट हुआ है 1590। अब देखते हैं शासन क्या करता है, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और कार्रवाई। जो कानून उनने तोड़ा है, देखो ये जितने पोल लगे हुए हैं ये उनने कब्जा किया है ये। और हम लोग भूमाफिया से डरने वाले नहीं है। कोई भी हो भिलाई का हो, रायपुर का हो, राजनांदगांव का भूमाफिया से भी आ जाए वो, अब उसके लिए हम लोग कमर कस लिए। नापरे का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था, ये जो पीछे घर बने हुए हैं इनको भी भूमाफियों ने 15 साल पहले बेच दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है सागर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भिलाई। मैं इस वक्त कैलाश नगर के वार्ड नंबर 21 में मौजूद हूं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जितनी बड़ी 1 एकड़ की जमीन आप देख रहे हैं, जहां पर प्लाटिंग के लिए खंबा लगा दिया गया है अवैध रूप से, सरकारी जमीन का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि ये जमीन सरकारी है बताया जा रहा है। यहाँ के वार्ड पार्षद और वार्ड वाले तमाम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने 3 दिनों से लगभग धरने पे बैठे हुए, लेकिन इनका कहना यह है कि आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, सभी महापौर जो भी है वो इस चीज का जो पाई अभी तक नहीं हो पाया। 3 दिन से आ रहे हैं लेकिन सीमांकन नहीं कर पा रहे हैं इस चीज का, जमीन का, कि ये जमीन सरकारी है या फिर भूमाफियाओं का यहाँ पे आतंक देखने को मिल रहा है कि सरकारी जमीन को काट के प्लाटिंग किया जा रहा है। 3 दिन से यहाँ पे धरने पे, यहाँ आप देख सकते हैं जो नेहा साहू यहाँ की पार्षद है वो भी बैठे। लेकिन आपको हमने जो कैमरा दिखाया था, कैमरे को इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि भूमाफियाओं के द्वारा यहाँ पर कैमरा लगाया गया है। वो कैमरे की बात से आज 3 दिन हो चुका है। जानेंगे कि क्या चीज है जो इस जमीन की बात को लेकर के नेहा साहू जो ये वार्ड की 21 नंबर वार्ड की पार्षद भी है, 3 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे, उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से, मतलब रात की भी सुविधा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूरे वार्ड वासी, महिलाएं सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जानेंगे तो समझ आएगा बात डिटेल क्या चीज है आखिर में। आंटी, क्या है यहाँ का जो 3 दिन से आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या आरोप है और किस चीज को लेकर आप बैठे हैं? आरोप हमारा किसी से शिकायत नहीं है। हाँ। हम अपने जगह, सरकारी जगह है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग के, हमारे बच्चे के लिए झूला लगेगा, बुजुर्ग के लिए चेयर लगेगा, बैठेगा। हमारा किसी से शिकायत न है। शासकीय जगह है, हमको शासकीय जगह चाहिए। तो भूमाफिया इसको बेचने में लगे हैं? निजक नहीं है किसी को। हाँ, 3 दिन से सीमांकन हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है कैसे? पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वार्ड पार्षद नेहा साहू जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि 3 दिन से हो गया लगातार वो सभी महिलाएं के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो नेहा साहू जी पार्षद हैं आप यहाँ के, महिलाएं भी आपके साथ है, पूरे बुजुर्ग सपोर्ट भी है। क्या है कि इस जमीन को लेकर के जो भूमाफिया यहाँ पे अपना परचम लहराने और पसारने बैठ गए, इस चीज को लेकर के आप विरोध कर रहे, क्या कहना है? देखिए, ये तो आपको 3 दिन से हम बैठे हैं, इसी से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये भूमाफियाओं के हौसले यहाँ पे कितने बुलंद हैं और भ्रष्टाचार जो है वो कितनी चरम सीमा में पहुंच चुका है कि 1 साल से जिस सीमांकन को विधिवत तहसील में हमने लगाकर हमने मांगा हुआ है, वो 1 साल से तहसीलदार महोदय यहाँ सरकारी भूमि का सीमांकन नहीं कर पाए। और थक हार कर जब हम 3 दिन से यहाँ बैठे, आज हमारा 3रा दिन है, महिलाएं और ये देखिए 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, और तब भी जिला प्रशासन यहाँ पर सीमांकन नहीं कर पा रहा है। कल भी ये लोग यहाँ पे मौके पे आके खाना पूर्ति कर रहे हैं। भूमाफियाओं के संरक्षण में ये लोग यहाँ पे, तहसीलदार जी आए थे रात में, हमने संज्ञान दिया था। भूमाफियाओं के संरक्षण में आरआई पटवारी और उनके संरक्षण में यहाँ पे सीमांकन हो
की टीम जो है वो वार्ड में चक्कर लगा रही है और खाना पूर्ति कर रही है, ये कहने का कि वो सीमांकन कह रही है। अच्छा, दिखावा है। भूमाफिया घूम रहे। आप बताइए, ये मोहल्ले के बीच के घूम रहे हैं। अधिकारी नहीं, अधिकारियों के साथ भूमाफिया घूम रहे हैं, आरआई पटवारी के साथ। वो भूमाफियों के संरक्षण में यहाँ पे सीमांकन हो रहा है। हमने कल बताया भी और आज भी हमने उनकी संज्ञान दिया है। और यहाँ दो पुलिस बल की 2-2, 4-4 गाड़ियां खड़ी करके यहाँ महिला पुलिस और सब हमारे ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये कैमरा ये कौन लगाया है? ये वही कब्जाधारी लोग, ये ब्रोकर लोग जो इस जगह को, इस सरकारी जगह को कब्जा करने के लिए, जिस जगह पे 1 साल से अगर कोई केस लगा हुआ है, प्रकरण में है कि यहाँ सीमांकन होना है, कौन सा लॉ कहता है कि आप उसको पोजीशन दे देंगे? और आप मुझे ये बताइए, आज इन्होंने इनको सीमांकन से पोजीशन दिया है, तो ये बताइए, ये जैसे ही सरकारी डिक्लेयर होगा तो ये लोग सबसे पहले इन कब्जेधारियों पे एफआईआर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जनता जो यहाँ 3 दिन से बैठी है और सरकारी जगह की डिमांड कर रही है, ये जनता को उपयोग में नहीं दे सकते उस सरकारी जगह को, लेकिन ये भूमाफियों को दे सकते हैं, जो ये यहाँ पे कैमरा लगा के ये लोगों के घर के बीच में, ये बिल्कुल इनलीगल है। ये आप भी समझते होंगे। जमीन का देख रेख करने के लिए जमीन का ये पर्सनल लगाया गया है, ये हम लोग को डराने के लिए कि ये हमारी जमीन में मत आइएगा, ये जमीन में नहीं आइए हमारी। ये देखिए, ये कैमरा लगा। आप बताइए, कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा कैमरा कौन लगवाता है? सिर्फ सरकार लगवाती है। कोई व्यक्ति किसी को कैमरा लगाना है तो लीगली वो अपने घर की बाउंड्री के अंदर लगाएगा, अपने उसमें लगाएगा। ये ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये इलीगल है। कल देखकर पुलिस गई है लेकिन एक्शन नहीं ली है। देखकर गई है, 3 दिन से पूरे मीडिया वाले देख रहे हैं। 18 तारीख से इन्होंने यहाँ कैमरा लगा रखा है और यहाँ माँ, बहन, बेटियां सब है, सबकी प्राइवेसी भंग करके रखे हैं ये लोग, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप लोग अभी आगे क्या लगता है आप लोगों की, कितने दिन यहाँ बैठना पड़ेगा? कितने महीने बैठना पड़ेगा और कितने सालों बैठना पड़ेगा? ये हम लोग जब तक हम लोग को साल भर पहले से आप बता रहे सिर्फ नपाई जोपाई हो रहा है। साल भर पहले से विधिवत पूरे मोहल्लेवासी, मैं खुद पार्षद यहाँ की, हमने विधिवत आवेदन देकर सीमांकन का नगर निगम में आवेदन देकर और नगर निगम आयुक्त ने वहां से पत्राचार करके हमने विधिवत जो है तहसील में प्रकरण दर्ज किया गया कि भाई हमको 1591, 1592, 1593 शासकीय खसरा है जहां हम बैठे हैं, इसको नाप के दिया जाए ताकि हम विकास कार्य कर सके। और नापने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था, ये जो पीछे घर बने हुए हैं इनको भी भूमाफियों ने 15 साल पहले बेच दिया है। और वही भूमाफिया लोग उसी खाते को लेकर दूसरे खातों को लेकर उन्हीं खाते के लोगों को यहाँ बैठाने की और इस शासकीय जो बची भूमि है वहां बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये मांग रखी कि भाई हमको जो बची हुई शासकीय भूमि है हमारे वार्ड के इस मोहल्ले के लिए, सिर्फ एक ही ये जगह बची हुई है, यहाँ पे हमारे मोहल्ले के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए गार्डन बन जाए। हमने 2023 में इसमें निविदा भी लगाई हुई है, निविदा भी लगी हुई हमारी सामुदायिक भवन की। सरकार चेंज हुई और हमारी निविदा को उठा के अलग कर दिया गया, लेकिन जब उस समय निविदा लगी हुई है, सरकारी पे ही लगेगी ना निविदा नगर निगम से, तो फिर ये कैसे आज निजी संपत्ति हो गई? क्या लगता है भूमाफियाओं का परचम जो है लहरता प्रसरता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या अधिकारी भी संलिप्त होंगे? सब सुन लीजिए, जनता की आवाज है, जनता की आवाज है। और ये कोई हम किसी को लिखा पढ़ा के नहीं बैठे, आप देख सकते हैं ये सब